नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं शनि देव की राशि मकर राशि के बारे में। और आज का मुख्य टॉपिक होगा सूर्य देव और शनि देव की युति का मकर राशि के जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव रहने वाला है। दोस्तों, ये जो शनि और सूर्य की युति है ये 13 फरवरी को बनी है और ये 14 मार्च 2024 तक पूरा एक महीने के लिए ये युति बनी है। और इस युति का कैसा प्रभाव होगा आपकी आर्थिक अवस्था के ऊपर, आपका घर परिवार के ऊपर और आपकी सेहत के ऊपर, इसका कैसा प्रभाव होगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपका वहाँ पर कैसा क्या होगा आपके साथ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लेकर आए हैं और उसी के ऊपर ये वीडियो आज की आधारित है। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर ये 10 नंबर लिखा है ये आपकी मकर राशि है। और मकर राशि का दूसरा भाव, दोस्तों दूसरे भाव का संबंध धन से होता है, हमारी आय से होता है कि हम किस अगर कुंडली में द्वितीय भाव में जो भी ग्रह बैठता है उसका हमारी आमदन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। वहीं से ज्योतिष देख लेते हैं कि इसकी कुंडली में किस चीज़ से आपको पैसे आएंगे। अगर आप आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि शनि देव जब भी किसी कुंडली में बैठते हैं तो पूरे 2.5 वर्ष तक एक ही भाव में बैठते हैं, लेकिन उस भाव में कभी वो मार्गी हो जाते हैं, कभी वो वक्री हो जाते हैं, तो कभी वो अस्त हो जाते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग परिणाम जो हैं वो शनि देव एक ही भाव में बैठ कर देते हैं। और अब हम बात करेंगे सूर्य देव के बारे में, जिसको मान सम्मान का भाव कहा जाता है, राज दरबार का भाव कहा जाता है, का ग्रह कहा जाता है। तो सूर्य के बारे में ये कहा जाता है कि सूर्य देव एक ही भाव में पूरा एक महीना गोचर करते हैं। धन भाव के अंदर शनि देव आपके चल रहे थे, जिन्होंने 11 फरवरी का जैसे ही समय आया शनि देव वहाँ पर अस्त हो गए। अस्त का मतलब उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अलग अलग भावों के ऊपर जो दृष्टियां थी, कहते हैं जब शनि देव अस्त हो जाते हैं अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, अपनी दृष्टियों को खींच लेते हैं। जो अलग अलग भावों के ऊपर दृष्टियां पड़ रही थी जिनसे आपकी ज़िंदगी प्रभावित थी, तो उसके ऊपर अब पट्टी बंध गई है। शनिदेव अस्त हो चुके हैं, आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली है, उन जगहों से उन भावों से अपनी दृष्टियों को हटा लिया है और यहाँ पर शनि अपनी पावर को विराम लगा देते हैं। अब हम बात करते हैं, सूर्य ने यहाँ पर अपनी पावर को पूरा पकड़ लिया है। सूर्य बहुत तेज होता है दोस्तों, सूर्य के आगे, सूर्य के साथ कोई भी ग्रह नहीं टिक पाता। सूर्य का अपना ही एक प्रभाव होता है। सूर्य जब धन भाव में आएंगे तो धन का आगमन तो होगा ही होगा। सैलरी भी बढ़ सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको व्यापार में आपकी आमदन बढ़ने के आसार हैं। कोई पुराना पैसा फंसा हुआ था, कहीं पर आपका धन फंसा हुआ था, तो अचानक से आपके सामने आकर आपको वो पुराना पैसा जो मिल जाएगा। अचानक से कोई प्रॉपर्टी मिलने के आसार बन जाते हैं मकर राशि वालों को, क्योंकि अचानक से होगा, क्योंकि सूर्य की उच्च की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ रही है और ये उनका अपना भाव है जहाँ पर 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर पर सूर्य देव की उच्च की दृष्टि से आपको बहुत सारा लाभ होगा दोस्तों। सूर्य मान सम्मान के भी कारक हैं। सरकारी कामों में जिनका इन्वॉल्वमेंट है, जो सरकारी नौकरी करते हैं, उनकी प्रमोशन होगी। जो सरकार से कोई टेंडर लेते हैं या किसी न किसी रूप से राजनीति करते हैं, किसी न किसी रूप से सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा लाभ होगा। जैसे जर्नलिस्ट हो गए, वकील हो गए, पत्रकार, अलग अलग डॉक्टर्स हो गए। इन लोगों को बहुत, जो लोग यूनिवर्सिटी के साथ, स्कूल्स के साथ रिलेटेड, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सरकारी कोर्ट कचहरी वालों को भी बहुत बड़ा फ़ायदा देंगे सूर्य देव, यहाँ पर उनकी आमदन बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं दोस्तों। जब भी सूर्य और शनि के बारे में बात आती है तो पिता और पुत्र की, कहते हैं, अनबन करा देते हैं। आपने अपने पिता के साथ किसी भी बात में उनसे बहस नहीं करनी, क्रोध नहीं आने देना अपने आप को। अगर आप अपने पिता के साथ बहस करेंगे तो वहीं आपको परिणाम उसके बाद में अच्छे नहीं भुगतने पड़ेंगे, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। पिता के साथ
किसी भी बहस में ना पड़े, नहीं तो परिवार का माहौल ख़राब होगा। वहीं हम बात करते हैं, अगर आप पिता हैं तो अपने पुत्र के साथ किसी भी बात को लेकर छोटी सी बात का राई का पहाड़ ना बनाइए, नहीं तो परिवार का माहौल जो है वो ख़राब होना तय हो जाएगा। सो आपके हाथों में है कि आपने क्या करना है। दोस्तों, हमारी वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं होता, इसमें हमने कि आपके जो अच्छे काम हैं वो भी हमने बताने हैं, किन चीज़ों से आपने अपनी रक्षा करनी है, अवॉइड करना है ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, क्या आपने प्रिकॉशंस यूज़ करनी है कि आपके परिवार का भी माहौल अच्छा रहे। वाहन चलाते हुए भी आपने सावधानी यूज़ करनी है, तेज़ ड्राइविंग आपने नहीं करनी। स्पेशली अवॉइड करना है, आपकी आंखों को लेकर कोई समस्या भी आ सकती है, ये एक प्रॉब्लम आएगी। दोस्तों, वैसे सूर्य और शनि के बारे में एक पहलू ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जितने भी बड़े रिसर्चर हुए हैं जिन्होंने कोई खोज की है, इन्वेंशन की है, दुनिया में अपना नाम बनाया है, तो उन कुंडलियों में जो लोग स्पेशली टेक्निकल लाइन के साथ संबंधित होते हैं, जो लोग डॉक्टर इंजीनियर लाइन के साथ संबंधित हैं, तो वो लोग कोई नया ही आविष्कार करने की संभावना है, क्योंकि गुप्त रहस्यमय भाव के ऊपर दृष्टि है। तो कुछ नया ही आविष्कार करके दुनिया को अचंभित करने की क्षमता जो है वो मकर राशि के लोग रखते हैं। ये इतनी तेज बुद्धि दे देते हैं, इतना शार्प माइंड बना देते हैं कई बार इंसान का, कि इंसान कहीं भी कुछ ऐसा काम कर देता है, कुछ ऐसा काम कर देता है कि दुनिया अचंभित हो जाती है कि इतना बड़ा आविष्कार कर दिया। तो ऐसा योग भी सूर्य शनि की युति बना देती है। सो दोस्तों, ये और अब मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, ये जो समय होगा उसका आपने भरपूर फ़ायदा उठाना है, क्योंकि शनि अस्त हो गए हैं धन भाव में बैठकर, तो ये आपको थोड़ा सा आलस देंगे। कहा जाता है सूर्य और शनि जब युति बनाते हैं तो आपके मंगल को कमज़ोर कर देते हैं, आपके मंगल को ख़राब कर देते हैं। सो जो भाई होते हैं वो मंगल का, बड़े भाई होते हैं तो वो मंगल का प्रतीक होते हैं। सो बड़े भाई के साथ कोई बात है तो उसको बैठकर डिस्कशन करके और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, उनसे संबंध खराब ना करें उनसे, क्योंकि सूर्य बहुत अग्नि तत्व का ग्रह है। तो आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा ध्यान रखने, कहीं आपकी लैंग्वेज में अग्नि ना बैठ जाए। सो उग्र होकर कहीं गुस्से में आकर किसी को अपशब्द कह दिए। कहते हैं कि अगर किसी को तलवार मार दी हो तो वो चाहे इंसान भूल जाए, लेकिन किसी को अपने शब्दों के वार से घायल कर देते हैं तो लोग शब्दों को नहीं भूलते। इसलिए ये जो समय होगा आपके अंदर अहंकार बढ़ेगा। सूर्य आपके जुबान से कुछ कठोर शब्द किसी के प्रति निकलवाने के लिए आपको उकसाएंगे। सो आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। जैसे ही आपने किसी को बुरा भला कह दिया, वो अपने मन के ऊपर वो चोट लगा कर बैठ जाएगा और वो चीज़ें बाद में आपको फेस करनी पड़ेंगी। सो ये समय जो होगा, किसी भी तरीके का अहंकार अपने ऊपर हैवी मत होने दीजिए। सो हमेशा ही इंसान को ईश्वर का ध्यान करते हुए समय जब अच्छा आता है तब भी अपने आप के अंदर एक संयम रखना सीखिए, ताकि गुस्से में कहीं बातें इंसान को नहीं भूलती। सो आपने अपने भाइयों के साथ स्पेशली और लोगों के साथ जिनसे आपकी डीलें होंगी, आपके साथ मिलेंगे लोग, तो किसी भी रिश्ते के साथ अगर आपने अपने परिवार में भी किसी के साथ बहुत ज़्यादा बहस करने की कोशिश की तो वो भी इंसान आपको बाद में माफ़ नहीं करेगा। सो ये समय होगा, आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है इन चीज़ों को। सो दोस्तों, अपनी सेहत को लेकर लापरवाही ना बरतें। सो बड़े अपने प्यार से चलें और नियम थोड़ा सा सावधान रहें कि परिवार का माहौल आपकी बातों की वजह से डिस्टर्ब ना हो। सो दोस्तों, ये था मकर राशि के ऊपर शनि और सूर्य की युति का कैसा प्रभाव होगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ जिनकी भी मकर राशि है, हो सकता है आपके परिवार में ही किसी की हो। तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमें बताइए कि आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए, हम वैसा ही आपके लिए नई से नई जानकारी लाते रहेंगे। सो दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करवाना होगा, ऊपर स्क्रीन पे हमारा एक नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप हमसे अपना संपर्क करके पूरी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि कुंडली में चंद्रमा को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो चंद्रमा और दूसरी बात
महादशा किसकी लगी है, अंतरदशा किसकी लगी है, बहुत कुछ देखना होता है, तभी जाकर प्रॉपर कुंडली बनती है। सो दोस्तों, अगर किसी ने करवाना होगा, जो हमारे पास उचित उपाय होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। सो यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।